तो इसीलिए एक कंसेंसस सब स्टेट को लेके इकट्ठे बैठ के इसको एक जो निकालना पड़ेगा, जब हम उनका सारा देश के लिए एक पॉलिसी बने और सबका सहायता मिले और सबका सहयोग से एक अच्छा पॉलिसी हम लोग कामयाब हो जाएगी। आपने एक ज़रूरी बात की, लेकिन एक सच ये भी है कि ये देश हर साल सूखा भी देखता है और हर साल बाढ़ का सामना भी करता है। उन सब के बीच आपको क्या ऐसा भी महसूस होता है कि रिवर्स के लिंकेज के जैसे मुद्दे हैं, पानी को लेकर जो अलग अलग मुद्दे हैं, इनको बहुत तेज़ी से सुलझाए जाने की भी कहीं ज़रूरत है? इन पर कागजी कार्रवाई से कोई काम पूरा नहीं होगा? हाँ, ये तो ज़रूरी है और ये भी एक समाधान है। ये नहीं कि यही ओनली एक ही समाधान है, ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस। क्योंकि जिस तरफ से वो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये नहीं कि 10 साल के बाद ये कामयाब होगा कि नहीं, थोड़ा सा इसमें भी हम लोग को बहस करने का ज़रूरत होता है। तो ठीक है, एक भी ये जो कार्यक्रम है इसके ज़्यादा रुपया का ज़रूरत होता है, ज़्यादा टोटल प्लानिंग है, कहाँ से कितना रुपया आएंगे, यही सिलसिला में और बातचीत करते करते हम लोग को 2 साल बीत गया। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी सबका एक्सेप्टेंस लेके, सब स्टेट का मत लेके हम लोग आगे बढ़ना है। सबको एक साथ मिलाकर ही कोई राय तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी को लेकर उम्मीदें सूखने लगी हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पानी को बचाए रखने के लिए समाज को जगाने की मशाल अपने हाथों में ले रखी है। ऐसे ही एक शख्स पर सूरज मोहन झा की एक खास रिपोर्ट। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। कहते हैं कि आवश्यकता हर आविष्कार की जननी होती है। इसी का एक उदाहरण दिखा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कुछ साल पहले तक जेएनयू में भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे था और पीने योग्य पानी की काफी किल्लत थी। तब वहां के प्रशासन ने सौमित्रा मुखर्जी के अगुवाई में एक टीम गठित की, जिसने रिसर्च के बाद ढलाननुमा जगहों का चयन कर बारिश के पानी के संचयन का काम शुरू कर दिया। आज इसकी वजह से यहाँ का भूमिगत जल स्तर 30 मीटर से बढ़कर 24 मीटर पर आ गया है। ये उस समय की बात है कि जब मैं यहाँ झेलम हॉस्टल में वार्डन था, तो उस समय स्टूडेंट्स के काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में रहते थे, तो जो कि इस समुदाय के एक बहुत बड़े संख्या में है स्टूडेंट्स, तो उनसे ये पता चलता था कि उन्हें पानी की वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो फिर हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर वाई के अलग, उन्होंने भी हमें कहा कि भाई यहाँ पहले डिक्लेयर हो चुका है कि यहाँ ग्राउंड वाटर बिल्कुल नहीं है, सारे नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज यहाँ असफल रही है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने में। अब चूँकि मेरा बैकग्राउंड था एज ए फील्ड जियोलॉजिस्ट, तो मैंने सोचा कि एक बार कोशिश करते हैं, यहाँ अगर कुछ मिल जाए, पढ़ने पढ़ाने के अलावा ये काम भी करके देख लेते हैं अगर। तो फिर हमने स्पॉट सैटेलाइट डेटा हमने मंगवाया। प्रोफेसर यू आर राव उस समय हमें हेल्प किए थे, जो कि भूतपूर्व चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। तो उनके सहयोग से हमने सैटेलाइट डेटा हमें मिला और उससे हमने कुछ इंटरप्रिटेशन किए, जिसके फलस्वरूप हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जहाँ पर हम चेक डैम बना सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले कि जिसमें एक्सप्लोरेशन करके हम ट्यूबवेल बना सकते हैं। फिर ये हमारे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उन्होंने फंडिंग की इसके लिए, और फिर ये यूनिवर्सिटी इस काम को करवाया। और आज कम से कम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो वाटर लेवल में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके फलस्वरूप हम लोग कुछ हद तक जो ड्रिंकिंग वाटर और जो हॉर्टिकल्चर के पानी को हम यहाँ से ही अपने सोर्स से ही हम निकाल करके यूज़ कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भूमिगत जल का स्तर लगातार घट रहा है। इस वजह से सिंचाई और पीने के पानी की किल्लत काफी बढ़ गई है। ऐसे समय में सौमित्रा मुखर्जी जैसे लोगों के प्रयास हालात में काफी बदलाव ला सकते हैं। सूरज मोहन झा, लोकसभा टीवी। पानी का कोई कतरा बेकार न जाए, इसकी कई कोशिशें होती सुनाई दे रही हैं।
डॉक्टर चक्रवर्ती, आपसे जानना चाहेंगे, आपने शुरू में कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, हमने अभी देखा भी, लेकिन एक आम इंसान जो बहुत कुछ इसके बारे में नहीं जानता, वो अकेली योजनाओं से, अकेली नीतियों से क्या समझ लेता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? क्या टूल्स हैं जिनके ज़रिए एक आम आदमी को एजुकेट और अवेयर किया जाए? देखिए, जहाँ तक केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की बात है, उन्होंने एक जल संसाधन मंत्रालय के अंडर एक मास्टर प्लान बनाया है, जो कि हमने हर एक राज्य को भी दिया गया है, वहाँ के अधिकारियों को, और अवेयरनेस के थ्रू हम सब लोगों को जानकारी देते हैं। और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के जितने जो भी हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं, वहाँ पे भी लोगों को तकनीकी जानकारी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इम्प्लीमेंट उसके डिज़ाइन, तकनीकी जानकारी सब हम केंद्रीय भूमि जल के वैज्ञानिक देते हैं। और उस मास्टर प्लान में हमने बताया है कि अगर हम टोटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आर्टिफिशियल रिचार्ज इस राज्य में, पूरे राज्य में हम करते हैं, तो हमारे इसमें 36 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हम प्रतिवर्ष भूजल के अंदर दे सकते हैं। न केवल इससे वाटर लेवल की इम्प्रूवमेंट बल्कि क्वालिटी का भी है। और जल संसाधन मंत्रालय के अंडर हम लोग जो अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को पहुंचाते हैं कि हमारे और स्टेट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो तकनीकी जानकारी और तकनीकी जितने भी उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करके हम लोगों को ये करते हैं कि आप इसको मास लेवल में लोगों को स्प्रेड करें। लेकिन मास लेवल पर समझाने के लिए एक तो आपने नीतियों की बात की और आपने ये भी कहा कि वैज्ञानिक भी अपनी तरफ से समझाते हैं, लेकिन क्या उसमें एनजीओ सेक्टर का भी कोई रोल है, या जो आम लोग हैं उन्हीं के अंदर से भी कोई ऐसे अगुवाई नेता होते हैं जो लोगों को समझा सके उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के लहजे में? बिल्कुल, हम जब इसका जब ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं उसमें हम लोगों को एनजीओज़, वीओज़ और जो विलेजेस इवन उनको भी हम इनकी तकनीकी जानकारी उनको देते हैं, जिससे कि ये छोटे छोटे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। इसके साथ साथ हमने इवन जो पर्टिकुलर स्टेट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है, जिससे कि ये एक सॉर्ट ऑफ मुहिम बन सके, मुहिम पूरी देश में फैल सके कि वर्षा जल का संचयन किस एरिया में किस तरह। उसके लिए जितनी तकनीकी जानकारी है वो केंद्रीय भूमि जल दे सकता है और देता है, और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनके भी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट वो भी उनको इसमें मदद करते हैं। डॉक्टर शर्मा, हमने देखा कि नीतियां बन रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, एक ज़रूरी बात आती है कि जब इन लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जाहिर तौर पर कई जगह ऐसे एग्जाम्पल्स भी सामने आपके आए होंगे जहां लोगों ने कुछ अलग हटकर कोशिशें की हैं। क्या उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए सरकार के पास कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि उनको और इनकरेज किया जाए, या जो एग्जाम्पल्स हैं उनको तुरंत मीडिया के सामने, आम इंसान के सामने लाया जाए? ना, ये ज़रूरी है कि जो लोग कोशिश में है और कुछ उनको सक्सेस मिला है उनको जानकारी बाकी लोगों के लिए देना ज़रूरी है। लेकिन आम आदमी को अभी तक जो सोच है कि वो सोचते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और जैसे भी छोटा मोटा जितना प्रोग्राम लिया है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, तो लोगों का अभी तक पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जितना भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ और वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ है, स्टोरेज है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनका लोगों का जो थोड़ा सा पैसा दे के उनका मेंबरशिप लेना है, क्या करना है, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं। आपने कहा कि स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, इसी तरह कहीं पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई का प्रॉब्लम है। डॉक्टर चक्रवर्ती, आपके हिसाब से क्या ऐसे तरीके हैं, क्या सोल्यूशन है कि पानी इस देश में ना बर्बाद हो और ना ही वो सूखने लगे? देखिए, जहाँ तक हम भूजल की बात करते हैं उसमें न केवल जल संसाधन मंत्रालय बल्कि आपके NREGS के अंदर रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाटरशेड डेवलपमेंट, ये सब मिनिस्ट्रीज़ जो हैं ये सब का रोल होता है कुछ ना कुछ, और हर एक में अलग अलग स्कीम्स है जिसके थ्रू इवन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कॉमन पीपल, पंचायत लेवल तक भी इस तरह के ठोस कदम लिए गए हैं, जिसके थ्रू कि हम लोगों को ये जानकारी दे सके कि एक आम आदमी भी अपने खेत में, अपने मकान में, अपने गांव में और अपने शहर में किस तरह से संचयन कर सकता है। ये सिर्फ हम वर्षा जल की बात नहीं करें, बल्कि हम पानी को बर्बाद से रोकने के लिए उसकी भी जानकारी इन लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन सब के ठोस कदम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं कुछ जगह से, और लोगों में एक जागरूकता आ गई है, ये पानी को हमने बचाना है, पानी का अच्छा सदुपयोग भी करना है। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि पानी को लेकर जो कमेटियां अलग अलग बनाई गई हैं, हर बार उस पर रिसर्च होता है, पानी को लेकर हिंदुस्तान में बहुत रिसर्च हुआ, बहुत लिखा भी गया। आप क्या
क्या मानते हैं कि पानी की सेहत इस देश में हमेशा अच्छी रहे? क्या होना चाहिए, हमारी कमियां क्या हैं और क्या सोल्यूशन है? पहले बात है कि हम लोग का जितना प्रोजेक्ट है, मोर देन 50% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से क्या होता है, जितना रुपया जाते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते हैं और आम जनता को उसका बेनिफिट नहीं मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी completed in one go. The government should allocate first and the full amount for completion of the all projects in all the states. अभी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को 50% देना होता है, सेंट्रल से 50% देता है। जो स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो खर्च नहीं कर सकता, तो प्रोजेक्ट नहीं होता है। ये थ्योरेटिकली हम लोग बहुत प्रोजेक्ट लेते हैं, लेकिन फील्ड में आम जनता के लिए ये अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो इसके लिए सारा की सारा जितना प्रोजेक्ट है वो भी हम लोग का इधर 388 प्रोजेक्ट चल रहा है और मोस्ट ऑफ देम आर इनकम्प्लीट। हम लोग का कमिटी ने भी एक दफ़े हम लोग राजस्थान गया था, जयपुर में थोड़ा सा इवेल्यूएट किया है। राजस्थान में ऐसे ही प्रोजेक्ट, बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो इनकम्प्लीट है। आपने ज़रूरी बात कही कि 380 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम इंसान तीनों में एक अच्छा पुल बने, तीनों में आपसे सहयोग बढ़े। आप दोनों हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। यह था संसद से सड़क तक का आज का अंक। आज का अंक कैसा लगा, इस बारे में हमें लिखना ना भूलें। हमारा पता है संसद से सड़क तक @sansad.nic.in। नए अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।